जैसे कि अभी हम सर अभी बैंकिंग वैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बट सर कभी कभी मन करता है कि इसे बिजनेस स्टार्टअप करने का। फिर लगता है कि नहीं, हम मैथ्स में स्ट्रांग है, हम बैंकिंग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। फिर लगता है कि नहीं, बिजनेस में भी कर सकते हैं। तो सर वो डाइवर्सन समझ नहीं आता कि मीन्स इनिशिएटिव ले कि नहीं ले, उसमें कन्फ्यूजन रहता है बहुत ज़्यादा। मतलब जब इनका चैनल देखते होगे तो बैंकिंग की तैयारी करते होगे, मेरा चैनल देखते होगे तो मन करता होगा यार बिजनेस कर लेते हैं। यस सर। तो अब सवाल ये उठता है, मेरा चैनल देखें या इनका चैनल देखें, बताइए सर। मन जो है ना, वो आपका ये करूं वो करूं, इवन पढ़ते समय भी आपका मन बैंकिंग का एग्जाम की तैयारी करते हुए हो सकता है उसमें भी मन नहीं लगेगा, और बाद में धंधा करोगे बिजनेस में उसमें भी लेके मन नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा मन वाली प्रॉब्लम है। थोड़ा सा बुद्धि जो है उसको, मन को कंट्रोल अगर करोगे, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठ के सोचोगे कि किधर मेरा पैशन है, किधर मुझे जाना है, तो आपको खुद को अंदर से लेके जवाब मिलेगा। और मन तो इतना चंचल है ना, मन के बारे में लिखा हुआ है कि मरकटश्च सुरापाई तन वृश्चिक दंसकम। मरकट कहते हैं बंदर को, बंदर तो खुद ही उछल कूद करने वाला होता है। और मरकटश्च सुरापाई, बंदर को सुरा मतलब शराब पिला दो, और तन वृश्चिक दंसकम, उसको बिच्छू और कटा दो। तो बंदर को शराब पिला के बिच्छू डसवा दो, ऐसा मन है। और उस मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। तो आपका जो ये विचलन है उसमें आपको खुद को ही शांतिपूर्ण बैठ के, नहीं तो अभी मैंने आपको सलाह दे दी कि भाई तुम बैंक के एग्जाम की तैयारी मत करो, बढ़िया है बिजनेस कर लो, मैंने भी किया, और पता चला बिजनेस नहीं चला, आगे कोस हो गया हम दोनों को। तो कुल मिला के ये है कि मतलब सोच लो, लाइफ में 2-3 ऑप्शंस भी कई लोग रखते हैं, भाई पहले ये करेंगे बाद में ये करेंगे, इस प्रकार से भी लेके हो सकता है। लेकिन ये पूरा आपका ही कॉल है, मतलब आपको खुद को ही बैठ के अच्छे से सोचना होगा। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मेरे को जवाब देना। यस सर। क्या आपके माइंड में जैसे कहीं भी कुछ भी होता हुआ देखते हो, क्या ये थॉट आता है कि ये काम क्या हो रहा है, वो काम क्या हो रहा है, इसको मैं भी बेच सकता हूँ, इसको मैं ये कर Yes, सकता हूँ, sir, यहाँ से ये- पैसा कमा सकता हूँ? सर जैसे कि हम ऐसा नॉर्मल तरह से बताएं सर, तो हम एक बार रोड पर चल रहे थे, 2 गोलगप्पे की दुकान थी, और एक गोलगप्पे वाला दुकान वाला नॉर्मल तरीके से दे रहा था, तो उसका इतना बिक नहीं रहा था। पर वही दूसरा गोलगप्पा वाला इंसान उसमें प्याज काट के एक्स्ट्रा तरीके से, नहीं तो आलू में प्याज काट डाल के देना, वो बंदा वैसे बांट रहा था। तो सर उसका ज़्यादा कस्टमर उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, जबकि उसने कुछ किया नहीं, सिर्फ एक इनिशिएटिव उठाए थे। तो वही सोचा था कि बिजनेस में अगर कुछ एक नया चीज़ ला देना, तो बिजनेस सक्सेस होने का रेट ज़्यादा होता है। और बताओ, और कहाँ पे क्या नजर आया आपको? बिकॉज मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना ध्यान से समझना। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनका दिमाग 24 घंटे यही चल रहा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं जाएंगे, किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे, तो उनका दिमाग यहाँ नहीं चलेगा कि मेरे को इसको क्रैक करना है, वो ये सोचेंगे इंस्टीट्यूट वाला कितना कमा रहा है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है मैं अपने किसी फ्रेंड को इस इंस्टीट्यूट में ले आऊं और यहाँ पे पहले से बात कर लूं और मेरे को कमीशन मिल जाए? सर कर तो रखा है। आपका एंटरप्रेन्योर का दिमाग है। सर ये टेलीपैथी कहेंगे। तो भाई साहब, ऐसा है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि अगर तो आपका माइंड ऐसे ही चलता है, हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है। जैसे 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं उनके सामने भी ले जाकर के अपॉर्चुनिटी रख दोगे ना, वो कहेंगे अरे इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, ये तो सब कर लेंगे, अरे इसमें क्या है, ये है वो है, वो 1000 कमियां निकाल देंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर के लोग हजारों कमियां निकाल रहे हैं, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आप कह रहे हो नहीं 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 नहीं, देखो यहां पर तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे इन्होंने जब सोचा होगा, जाकर के अपना सबसे डिस्कस किया होगा, तो सब लोगों ने यही बोला होगा कि इसमें क्या होगा पड़ा नहीं, है, तुमसे यहाँ पर होगा तो कोई नहीं। कर ही नहीं रहा है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सब लोगों का छोड़ो, चाचा मामा लोगों ने भी कहा करे भाई इतने सारे कोचिंग पहले से हैं, तू कैसे करेगा कैसे करेगा, यहाँ छोटे शहर में बैठ के। बस उसी समय तो उसी अपने को समय शुरू आग होना है लग कि जाती है। हाँ, हाँ। अब हमें करके दिखाना अब ही करके है। दिखाना। ये सेम कहानी होती है हर एंटरप्रेन्योर की, मेरी कहानी, इनकी कहानी, और जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं सबकी कहानी सेम मिलेगी। तो अगर ये थॉट बार बार चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है, और चाह करके भी आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, तो अब आपके लिए बिजनेस है। सर जैसे कि नोटिस करते हैं ना, तो मीन्स कि उसके सोचते रहते हैं कि इस टाइप से इनिशिएटिव लेने में वो प्रॉब्लम होती है कि जैसे सोचते हैं तो फिर फैमिली का प्रेशर आता है कि नहीं बैंकिंग की जॉब तैयारी करो, बट जब तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो माइंड में चलता रहता है कि ऐसा हो जाता तो यार ऐसा हो सकता हाँ, है। तो फिर आपके लिए बिजनेस नहीं है। साफ कहना, सुखी रहना, कड़वा बोल रहा हूं लेकिन सच है, ध्यान से सुनना। अगर बिजनेस आपके लिए एक्चुअल में होगा तो आप ये सब बोलोगे ही नहीं जो अभी आप बोल रहे हो कि फैमिली का प्रेशर आता है, या फैमिली ऐसे बोलेगी वैसे बोलेगी, ये बोलेगी वो बोलेगी, वॉटएवर, या फिर ये प्रेशर की वजह से मैं रुक जाता हूं। आप नहीं रुक सकते ना। जैसे अगर प्रेशर आता है आपको, बहुत तरह के प्रेशर होते हैं, अभी कोई प्रेशर आ रहा है, मान लेते हैं आ रहा है, और मान लेते हैं बहुत तेज आ रहा है, बहुत जोर का, जितना जोर का आज से पहले कभी नहीं आया, रुकोगे मेरे कहने पे या किसी के भी कहने पे, या भाग जाओगे बाहर? भाग जाएंगे सर। तो बिजनेस आपके लिए है, समझिए।
बिजनेस कब करना चाहिए? जब चाह करके भी आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो, आपका दिमाग हट ही नहीं रहा है इस सब से, दिमाग में नंबर्स घूमते रहते हैं, दिमाग में 24 घंटे यही घूमता रहता है, ये क्या काम कर रहा है, ये कैसे पैसा कमा रहा है, ऐसे कैसे कमाई होती है, ये होती है, वो होती है, ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं आपके माइंड में 24 घंटे। तो बिजनेस आपके लिए है। जीवन में वैसे कोई भी काम करना है ना, तो सफलता के लिए 5 चीज़ें चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। अधिष्ठानम तथा कर्ता, सबसे पहले अधिष्ठान मतलब फाउंडेशन। आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता, ये क्लियर किसको होना चाहिए? कर्ता मतलब खुद को, करने वाले को होना चाहिए। फिर तीसरा है कर्णम च पृथक विधम। कर्णम में अपनी जो सारी इंद्रियां भी हैं, कर्णम में उपकरण जितने भी हैं वो सब भी। चौथा मैंने क्या बताया? विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं करनी पड़ेगी। और फिर पांचवा है देवम कृपा, ईश्वर की कृपा भी साथ में लेके चाहिए। वैसे जो 4 काम जो अच्छे से करता है उस पर देव कृपा जो है वो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। तो ये सबको ध्यान रखना। क्या बात। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, बेस्ड अपॉन योर एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ये जो लोगों की एज ग्रुप है वो अराउंड 20 साल के आसपास है, इनको सिर्फ एक सलाह देनी हो तो वो सलाह क्या होगी सर? सर आपने अपने एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार में जो लास्ट में जो कहा था ना कि ज़िंदगी ऐसी जीनी है हर तरीके से कि लास्ट में जाते हुए कहो कि वाह मज़ा आ गया। इसी में एक लाइन और मैं ऐड करूँगा, इतनी ज़बरदस्त तरीके से, इतनी शानदार तरीके से जीनी है, ईमानदारी से जीनी है, शुचिता के साथ जीनी है, लोगों की भलाई करते हुए जीनी है, जो भी काम करना है उसको पूरा प्रामाणिकता के साथ काम करना है। ईश्वर ने ये शरीर दिया है, इस शरीर का अच्छे से पालन पोषण करना है। ईश्वर ने हमें माता पिता दिए हैं, जो कुछ दिया है वो ईश्वर ने दिया है ना। नौकरी जो है वो भी हमें ईश्वर देगा, उसके लिए हमें जम के मेहनत करनी है। नौकरी मिलने के बाद में वहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। और मन में ये रखना हमें कि हम सबको ईश्वर ने यहाँ पे एक रोल निभाने के लिए भेजा है, एक पारी खेलने के लिए भेजा है, और वो रोल निभा के वो पारी खेल के वापस हमें लौट जाना है। और जब हम लौटें ना, तो लौटते समय जब हम पीछे मुड़ के अपनी ज़िंदगी को देखें तो खुशी के आंसू जो है उस समय आपके आए, दुख के पश्चाताप के वो आंसू आपको नहीं आए। और जब आप यहाँ से विदा हो तो देवता लोग, जब आप पारी समाप्त करके जब जाओ अपना बैट लेके और मुस्कुराते हुए शतक मार के, तो सारे देवता लोग जो है जम के ताली बजाए, वाह शाबाशी दे बंदा, क्या गजब की पारी खेल के आया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।